गुरु कबीर साहेब की जय। गुरु धनी धर्मदास साहेब की जय। काशी लहर तारा धाम की जय। खरसिया धाम की जय। पंछी हजूर ग्रंथमणि नाम साहेब की जय। पंछी हजूर प्रकाशमणि नाम साहेब की जय। पंछी हजूर उदित नाम साहेब की जय। पंछी हजूर मुकुंदमणि नाम साहेब की जय। पंछी हजूर अर्धनाम साहेब की जय। सभी संत महापुरुषों की, सभी भक्त हंस जनों की जय। पंखा जरा बंद करवाओ अभी थोड़ी देर। ये पंखा जरा बंद करवा लो। नहीं नहीं नहीं। हे सतगुरु सुखद है जगदेक बंधो। हे शांत दांत भगवन करुणैक सिंधो। हे मुक्तिदायक यतीन्द्र शिरोमणे। हे मामद्य पालय निजं शरणागतं त्वाम्। नौम्यादि ब्रह्म सर्वस्य कारणं करणं तथा। तद्रूपं सद्गुरुं वन्दे कर्मरेखा प्रशान्तये। वंदो सत्य कबीर के चरण कमल शिरनाय। जासु ज्ञान दिन करनी करो ब्रह्म तम दे तनसाय। भ्रम छुड़ाय पथ विकट को निकट लखायो नाम। ऐसे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। अर्चनी वंदनी प्रातस्मरणी गादी पर विराजमान अनंत शिव विभूषित पंछी हजूर साहेब। उपस्थित विद्वत वृंद, मान साहेबों, संत महापुरुषों और आप सभी सद्गुरु के हंस जिज्ञासुजन मुमुक्षुजन, एकमात्र सद्गुरु है इस जगत में जो हमारे जीवन में सुख और शांति को देने वाला है। प्यारे भक्तजनों, हंसजनों, ये सुंदर दृश्य आज देखने को मिल रहा है। सांध्यकालीन वेला है और सूरज की तपिश से हम मुक्त हैं।
जिधर तक नजर दे घुमाओ सब तरफ आप सब बैठे हैं। बहुत सुंदर वातावरण है, सत्संग के लिए उत्तम वातावरण है ये। आप सभी शांत होकर बड़ी जिज्ञासा से, मुमुक्षा की भाव से बैठे हुए हैं। आज ये प्रथम दिन है प्राकट्य महोत्सव का और इतने संख्या में आप सभी का उपस्थित होना सद्गुरु के प्रति आपके भाव को प्रदर्शित करता है। पूज्य आचार्य गुरुजनों की बड़ी कृपा है, उनका आशीर्वाद है कि प्रतिवर्ष आप सब भक्तहंस जनों की उपस्थिति बढ़ रही है और ये उपस्थिति की बढ़ने का एक ही संकेत है कि इस संस्था और इस गति के प्रति आपका विश्वास बढ़ रहा है, प्रेम बढ़ रहा है। और वर्तमान में कबीर पंथ जिस संकट से गुजर रहा है और जिस स्थिति परिस्थिति से गुजर रहा है, मैं तो यही कहता हूं कि एकमात्र आचार्य गद्दी कबीर धर्म स्थान करसिया और सदगुरु की प्राकट्य भूमि लहरतारा धाम, यही एकमात्र आपके लिए, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति के लिए ये एकमात्र स्थान है जहां आप श्रद्धा, प्रेम, भक्ति को दृढ़ा सकते हो। गुरु साधु संत समाज मध्य भक्ति मुक्ति दृढ़ाई, ये कहा गया है संध्या पाठ में। लेकिन गुरु का मतलब होता है जहां हम बैठे, जिसके सानिध्य में बैठे, तो हमें सत्य के प्रति जिज्ञासा जग जावे, उस परम आनंद के प्रति मन में उत्साह बढ़ जावे, उसे प्राप्त करने के लिए ऐसा गुरु होना चाहिए। और ऐसा गुरु, ऐसे गुरु में जब गुण होता है, आदर्श होता है, तभी ऐसा होता है। इसलिए गुरु की जिम्मेदारी बहुत है। गुरु का जीवन आदर्शमय होना चाहिए। गुरु का मतलब ही होता है जो शिष्य को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जावे, जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जावे, जो असार संसार से उसे उस वस्तु से परिचय करा दे जो सार है, जो सारभूत है। इसलिए आचार्य गद्दी कबीर धर्म स्थान करसिया के प्रति आपका भाव बढ़ा है, प्रेम बढ़ा है। और इसमें वर्तमान आचार्य साहेब, पंत श्री हजूर अर्धनाम साहेब का विशेष प्रयास और उनका आदर्शमय जीवन, साथ ही पूर्व आचार्य गुरुजनों की कृपा और आशीर्वाद है। गुरु का मतलब वही जो हमें मुक्त कर दे समस्त धारणाओं से, समस्त आग्रहों से, पूर्वाग्रहों से,
जो बंधन रूप हैं, जो मुक्त होने में, जो उन्मुक्त गगन में विचरण करने में बंधन रूप हैं, उन सारे बंधनों से जो आजाद कर दे, मुक्त कर दे, वो गुरु और सद्गुरु होता है। प्यारे भक्तजनों, गुरु का मतलब है, गुरु और सद्गुरु में भी भेद है। बहुत से हैं इस संसार में जो उस परम तत्व का अनुभव जिन्हें प्राप्त है, जो उस स्थिति को, उस स्थिति तक पहुंचे हुए हैं, सभी गुरु वंदनीय हैं। लेकिन सद्गुरु वे हैं जो उस परम स्थिति को प्राप्त करके उसका सबको अनुभव करावे, वो सद्गुरु होता है। जो जाना है उसे जना देवे, जो पाया है उसे आपको प्राप्त करा देवे, वो सद्गुरु का पद है। बहुत गुरु हैं इस जग माही, गुरु महिमा पाठ में आता है, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। लेकिन गुरु और सद्गुरु में भी भेद है। जो स्वयं मुक्त हो जाए, स्वयं का कल्याण कर ले, वो तो गुरु है। लेकिन जो सबके कल्याण का सोचे, जो सबके सद्गति का सोचे, अपना मुक्त होकर जो सबको मुक्त कराए, वो सद्गुरु। ऐसा इसलिए गुरु साधु संत समाज मध्य भक्ति मुक्ति दृढ़ाई कहा गया कि एकमात्र सद्गुरु का सानिध्य ही उपाय है कि हम अपने भक्ति और मुक्ति दोनों का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं। ये जगत है, ये संसार है, इसमें आकर्षण बहुत है, खिंचाव बहुत है। लेकिन इस अत्यंत आकर्षण से, प्रबल आकर्षण से सद्गुरु की भक्ति और सद्गुरु का ज्ञानोपदेश ही एकमात्र उपाय है। जानते हो, जब इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से किसी रॉकेट को, किसी सैटेलाइट को, किसी उपग्रह को ऊपर उठाना होता है ना, तो कितनी शक्ति की जरूरत पड़ती है, कितनी शक्ति की जरूरत पड़ती है। बहुत ही ताकतवर जो रॉकेट होता है वह काम करता है जो इसके आकर्षण को, गुरुत्वाकर्षण को, ग्रेविटी पावर को पृथ्वी के तोड़ता हुआ ऊपर ही ऊपर चला जाए। नहीं तो पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण है उसके कारण कोई भी चीज ऊपर की तरफ फेंको वो नीचे गिरनी है। ऐसा ही आकर्षण है जगत का, संसार का। यहां तो सद्गुरु के आशीर्वाद और कृपा, उनकी कृपा दृष्टि, यही एकमात्र उपाय है जिससे हम इस समस्त आकर्षण से बच सकते हैं, है ना? और कोई उपाय नहीं। जीवन में शांति चाहिए, आनंद चाहिए। मन का संबंध तो सुखों से है, लेकिन जो आत्मा का संबंध है वो आनंद से है। इसलिए मन यदि नश्वर है, मन लौकिक है, मन सांसारिक है, तो सांसारिक जो संदर्भ है, विषय है, तो उसका जो स्वभाव है सुख, वो तो उसी तरह गुण धर्म वाला होगा। लेकिन जो आत्मा चैतन्य है उसका स्वभाव है, उसका गुण धर्म है अनश्वर, अविनाशी, और उससे संबंधित, उससे जो प्राप्त आनंद है वो भी उसी तरह अनश्वर और अविनाशी है। मन से न जुड़ करके हम उस परम तत्व से जुड़े, ऐसा गुरु का उपदेश होता है। मनन का मतलब ये होता है मन का न होना, मनन, चिंतन, विचार।
और गुरु के पास बैठने से जब हमारा मन न हो, वही सच्चा मनन है। सच्चा मनन वही कि मन न हो हमारा, मन से हम विरत हो जावे। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्ते निर्विषयम मनः। मन ही साधन रूप है मुक्ति का और बंधन दोनों का। विषयों में आसक्त होना ही, जगत प्रपंच में ही आसक्त होना ही, भूले रहना ही बंधन का कारण है। और इन समस्त आकर्षणों और प्रपंचों से मुक्त होकर के उस मन को शुद्ध करके और उसे साधन बना लेना, वहीं से मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। प्यारे भक्तजनों, इसलिए गुरु का सानिध्य चाहिए हमारे जीवन में, गुरु की कृपा चाहिए हमारे जीवन में, गुरु का आशीर्वाद चाहिए हमारे जीवन में। और उसी आशीर्वाद और कृपा और सानिध्य को प्राप्त करने के लिए हम इतनी लंबी यात्रा करके और कष्टपूर्ण यात्रा करके यहाँ पधारते हैं, यहाँ आते हैं। आप सबका भाव होता है किस प्राकट्य भूमि, जो सदगुरु की प्राकट्य भूमि है, यहाँ हम आवें, दर्शन करें, पंत श्री हजूर साहब के दर्शन करें, संत महापुरुषों के दर्शन करें, इस भूमि के दर्शन करें, इस भूमि में कुछ पल रहने का अवसर प्राप्त करें और साथ ही यहाँ आकर के संतों और पंत श्री हजूर साहब और संतों के मुखारविंद से अमृतमय वाणी जो निकले, उससे हम अपने मन को पावन करें, मन को प्रबल बनावें, मन को बलवान करें और अपनी साधना और सुमिरन को भी मजबूत बनावें। इसीलिए हम आते हैं। तभी कहा गया, गुरु साधु संत समाज मध्य भक्ति मुक्ति दृढ़ाइए और सुरति करी सतलोक पहुंचे बहुरी न बहुजल आइए। अपनी सुरति को सतलोक में स्थापित करना है, क्योंकि संतों और गुरु के पास निरंतर बैठने से हमारी सुरति सही दिशा में गति करती है और जो संगति होती है उसका असर तो हमारे जीवन में पड़ता है। गुरु के पास बैठो तो मन पर कुछ और, मन का रंग कुछ और होता है, मन पर प्रभाव कुछ और पड़ता है। और संसारी के पास बैठो तो मन का प्रभाव, मन पर असर कुछ और होता है। ये तो है संगति का असर। हम सदगुरु के पास इसलिए बैठते हैं क्योंकि ये भक्ति और मुक्ति, भक्ति भी एक संक्रामक रोग है ना? संक्रामक रोग ना कहें, संक्रामक है। और यदि गुरु के पास बैठे तो हम उनके उपदेशों से भक्ति के प्रति हम संक्रमित होते हैं। हमारे मन में संक्रमण का मतलब इच्छा जगना, भाव जगना कि यह कैसा व्यक्तित्व है जो हमारी तरह शरीर धारण किए हुए भी समस्त आकर्षणों से विरत है, समस्त द्वंद्वों से विरत है। ये कैसा व्यक्तित्व है, क्यों हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते? ऐसी भावना जगे, ऐसी इच्छा जगे। इसलिए कहते हैं गुरु के पास बैठो तो द्वंद्व मिट जावे और जीवन में छंद आ जावे। गुरु के पास बैठो तो आसक्ति मिट जावे और मुक्ति की जिज्ञासा बन जावे। यही तो गुरु के सानिध्य का फल है, यही तो संतों के बीच बैठने का प्रभाव है ना? और इसीलिए हम गुरु के पास बैठते हैं। प्यारे भक्तजनों, हमारे बीच में महर्षि प्रेमदास जी हैं, कीर्त प्रेमदास जी। इनके पूज्य पिताश्री नाम क्या? देवचंदा जी साहब, जो अभी महिला एकोत्री चौका आरती में पधारे थे। बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत वृद्ध हैं और उनके सुपुत्र हैं श्री कीर्त प्रेमदास जी। उनके द्वारा आप भजन श्रवण करेंगे। हमारे रामनाथ जी हैं यहाँ। कुछ हमारे अपने आचार्य गद्दी कबीर धर्मस्थान खरसिया में कुछ विशिष्ट महापुरुष है जिन्हें एकोत्री चौका आरती आयोजन करने का श्रेय है। कुछ गिने चुने हैं, है ना?
ऐसे ही हमारे महंत श्री रामनाथ दास जी हैं जो पीछे बैठे, जिन्होंने एक बड़ा सुंदर आयोजन अभी महला जयपुर में किया, आयोजन किया फरवरी में। तो एक हमारे बिहार से महापुरुष आते हैं, जानते हो आप, बिहार से बहुत लोग आए हैं, परम श्रद्धेय महंत श्री सिंधु मुनि साहब, और हमारे ऐसे बहुत सारे हैं जिन्हें श्रेय प्राप्त है कोत्री चौक आरती आयोजन का। तो जो महिला में कार्यक्रम हुआ उसमें आपके पिताश्री पधारे थे, बहुत भक्तिवान, बहुत श्रद्धावान। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम देता हूँ, विराम देता हूँ। सत्यनाम बंदगी साहिब। हे सतगुरो सुख दे जगदेक बंधु, हे शांति दांत भगवन करुणैक सिंधु, हे मुक्तिदायक यतीन्द्र शिरोमणे, मामद्य पालय निजं शरणागतं। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर सकृपा, नमो संत शरणागति सकल पाप भंज। सतगुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने भृंग को, गुरु कर ले आप। सदगुरु कबीर साहब की असीम कृपा से सदगुरु कबीर साहब के जहाँ चरण पड़े, इस प्रगट भूमि में आज साहिब को स्मरण करते हुए, सदगुरु को याद करते हुए हम सब इस पुण्य भूमि में विराजित हैं। दूर दूर से पधारे हुए संत महंत साहिब, भक्त हंसजन, सदगुरु के अनन्य प्रेमी जिज्ञासु हंसजन, ये वो भूमि है जहां पर दर्शन का भाव लेकर सदगुरु के हंस आते हैं और दर्शन के साथ साथ अपने को पुण्यशाली मानते हैं, अनुभव करते हैं कि जिनकी कृपा से, जिनके उपदेश से यह हमारे जीवन में यह क्षण आया है, यह अवसर आया है, वो बहुमूल्य है। ऐसे गुरुजनों को आज हम स्मरण करते हुए, उनके चरणों को वंदन करते हुए, जिनकी कृपा से ये भव्य अवसर स्मारक प्रांगण के नीचे बैठकर रात्रि की वेला में आप सब हंसों के मध्य बैठकर जो दर्शन का आनंद मिला, वह बहुत अद्भुत है। आज हमारे बीच फिजी से और ट्रिनिडाड से जो साहिब के अनुयायी महंत भक्त पधारे, कितनी लंबी यात्रा करके वो यहाँ आए और ट्रिनिडाड देश में मुझे भी 3 बार जाने का अवसर मिला और महंत कीर्त प्रेमदास जी साहिब, मुझे लगता है उनको तो 5वीं बार यहाँ आने का अवसर मिला। वो 5 बार यहाँ आए
उन्होंने एक बात कही, वो बहुत ध्यान रखने का है, क्योंकि भक्ति डिगे नहीं, भक्ति अविचलित रहे, विचलित न हो। इसके लिए उनका संदेश महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके जो पूर्वज थे अपने देश से, अपनी भूमि से मातृभूमि को भी छोड़ दिए, नाते रिश्ते सगे संबंधी भी छोड़ दिया उन्होंने, और उस देश में चले गए जहां से चिट्ठी भी आना मुश्किल। उनका आना तो मुश्किल था ही, चिट्ठी पत्री भी आना मुश्किल। और मैंने तो सुना है, वहां के जब संग्रहालय में मैंने देखा, मैं गया तो कहते थे कि साहब ऐसा भी हो गया, पत्नी और बच्चे दूसरे सीट में बैठ गए, उसका पति दूसरा सीट में बैठ गया, एक फिजी चला गया और ट्रिनिडाड चला गया। आप सोच लो कि वो क्या दशा रही होगी, कि जिसका परिवार ही बिछुड़ गया और वापस आने की तो कोई संभावना ही नहीं थी। ऐसे समय में उनके पास जो एक आधार था, वो क्या था जानते हैं? वो एक आधार था सद्गुरु की भक्ति। दिन भर मेहनत करते थे और शाम को बैठकर साहिब का संध्या वंदन करते थे। आप अपने ही घर में रहते, परिवारों के बीच में रहते, कौन शाम के बैठ के संध्या वंदन करता है, मुझे बताओ। आप अपने ही घर में रहते हो, सारे परिवार के बीच रहते हो, लेकिन संध्या वंदन का कोई टाइम नहीं, सद्गुरु की आरती का कोई टाइम घर में नहीं है, तो भक्ति फिसल नहीं जाएगी। भक्ति को स्थिर रखने के जो पाए हैं वो पाया नहीं। घर है, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन वो भक्ति स्थिर कहाँ रहेगी, उसके कोई पाया नहीं है। ये उन्होंने बताया कि उस देश में हमारे पूर्वज जाने के बाद भी शाम को बैठकर साहिब का नाम लेते थे, साहिब का भजन गाते थे, और जो भी दुख दर्द होता वो आपस में एक दूसरे से ही बांट करके उस भक्ति के ध्वज को उन्होंने बचा कर रखा। और ये तो मैं बहुत बार इसकी चर्चा करता हूँ कि ट्रिनिडाड एक छोटा सा देश है, थोड़े से कबीरपंथी हैं जरूर वहां, लेकिन कुछ चीजें बहुत अद्भुत है वहां, कि जो कबीरपंथी है उसके घर के सामने सतनाम का श्वेत ध्वज गड़ा होता है। आप भूल भटक करके भी उस देश में चले गए और कार या टैक्सी किराया करके यदि गलियों को घूम लिए, तो जहां सतनाम या श्वेत ध्वज गड़ा है, आप जान जाओगे कि ये पूरे ट्रिनिडाड में कबीरपंथी का ही घर है, वो किसी दूसरे का घर नहीं, वो किसी दूसरे का घर नहीं है, वो कबीरपंथी का ही घर है। ये भक्ति का आदर्श है। और इस समय वहां बच्चों जैसे उनका सुपुत्र है अंकित, उसकी छुट्टियां चल रही, उस बच्चे को देखो, उनके पिता को देखो,
कि अपने बच्चे को वो चलो हम साहेब के धाम जाएंगे, छुट्टी हमारी है, बच्चे की छुट्टी है, वो जो भी समय उनके पास है उसको, उस समय को साहेब के धाम के दर्शन में बिताएंगे, ऐसा समझ करके वो यहाँ आया। यहाँ कौन ऐसा है जो अपने कॉन्वेंट में पढ़ाने वाले बच्चे को यहाँ लेकर आता है कि चलो हम 10 दिन साहेब के चरणों में रहेंगे? कोई आता है? कोई नहीं आता। भक्ति अपने ही पैर के नीचे से खिसक गई और हमें पता ही नहीं चला कि वो भक्ति कैसे खिसक गई। भक्ति के आदर्श को स्थापित करने के लिए उतनी ऊंचाई चाहिए, उतनी ही ऊंचाई जिस माता पिता में है वे ही इस साहेब की भक्ति को शाश्वत रख पाता। और ऐसा ही वो फिजी देश भी है। एक फर्क है फिजी देश और ट्रिनिडाड में। फिजी तो मैं गया नहीं, जैसे कि हमारे बीच आए भक्त जी ने बताया, वहां हिंदी को बचा कर रखे हैं और ट्रिनिडाड में हिंदी बचा नहीं पाए वो, कि उनके बच्चे हिंदी जानते नहीं हैं। फिजी में हिंदी को जरूर बचा कर रखे। तो उनके उद्बोधन से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से उनको साहेब की वाणी वचनों का ज्ञान है, किस तरह से फिजी में थोड़े ही लोग रहते हैं लेकिन साहेब की वाणी वचनों को अपने ज्ञान, भक्ति और जीवन दर्शन का आश्रय बनाकर रखे। जब तक ज्ञान, भक्ति और जीवन दर्शन के आश्रय में सद्गुरु का विधान नहीं है, ये भक्ति सर्वांगीण रूप से नहीं बनती, भक्ति आधी अधूरी रह जाती है। साहेब कहते हैं, विरह की वो दी लाकड़ी, विरह की वो दी लाकड़ी। भक्त के जीवन में बहुत विरह होता है, भक्त के जीवन में बहुत विरह होता है और इतना विरह होता है कि उसको तुम माप नहीं सकते, मापने का कोई साधन नहीं। और विरह होता है इसीलिए वो आनंदित होता है। विरह शब्द होता है किसी की प्रतीक्षा में, किसी को पाने की लालसा में जो दशा है, जीवन की दशा को विरह कहा जाता है। तो साहेब कहते हैं भक्त के जीवन में भी विरह होता है और विरह होना चाहिए, क्योंकि विरह के बिना भक्ति के मूल्य को हम समझ पाते नहीं। विरह होना चाहिए। लेकिन साहेब ने एक निर्देश दिया कि विरह कैसे होना चाहिए। विरह पक्का होना चाहिए, विरह कच्चा नहीं होना चाहिए। उस साहेब उदाहरण, बहुत सुंदर उदाहरण सदगुरु ने दिया। विरह की वो दी लाकड़ी सपचे और धुंधवाए, दुख से तभी बाँचियो जब सकलो जर जाए। विरह है लेकिन विरह कच्चा है, विरह पका नहीं है। विरह पका नहीं है, इसलिए तुम्हारी यात्रा में पूरा आनंद प्राप्त होता नहीं, क्योंकि विरह के बाद आनंद की दशा है। विरह ऐसे ही नहीं है, विरह की यात्रा में आनंद का मुकाम है, आनंद की अवस्था है, लेकिन विरह पका होना चाहिए। जैसे साहिब कहते हैं, कच्ची लकड़ी, कच्ची लकड़ी यदि माताएं रोटी बना रही हो और इस एक दो कच्ची लकड़ी चूल्हे में आ गई तो माताएं परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो जलती नहीं, बार बार धुआं धुआं धुआं। बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो कोशिश करने से क्या होगा,
लकड़ी तो कच्ची है, उसमें धुआं ही प्रकट होगा, और यदि लकड़ी पक्की है तो तुम्हारे थोड़े से प्रयास से लकड़ी जल जाएगी। साहेब कहते हैं ऐसे यदि विरह कच्चा है तो ये आनंद की यात्रा में ये विघ्न है। दुख से तभी बाँची हो जब सकलो जल जाए। इस आनंद की यात्रा में जो दुख है, ये दुख से तो तब तुम बचोगे जब विरह पका होना चाहिए। लकड़ी में धुएं तब नहीं आएगा जब लकड़ी पूरी तरह से सूखी हो, और यदि लकड़ी कच्ची है तो उसमें धुआं ही आने वाला है। साहिब कहते हैं विरह भी है, लेकिन विरह यदि कच्चा है तो ये आनंद के मार्ग में ये अवरोध है। तो भक्ति की यात्रा जिसके प्रसंग को हमने बाहर से पधारे इन जिज्ञासुओं के द्वारा हमने सुना, देखा, अनुभव किया कि किस प्रकार यदि लगन है, भाव है अपने इष्ट के प्रति, अपने सद्गुरु के प्रति, तो इस तरह से यात्रा होती है। यात्रा कैसे की जाती है? वो इस तरह से यात्रा होती है, और लगन और भाव के पात्र में ही सद्गुरु के जो शब्द हैं वो पूर्ण रूप से आता है। लगन और भाव नहीं है तो सद्गुरु के ये शब्द पूर्ण रूप से आता नहीं। इसलिए साहिब ने ये हमें वचन दिया, निर्देश दिया कि एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार। एक शब्द भी काफी है गुरुदेव का, लेकिन उसके लिए जो पका हुआ शिष्य है उसके लिए। नहीं तो आधी साखी सिरखड़ी जो निर्वारे जाए, और क्या पंडित की पोथियां जो रात दिवस मिल गाए। साहिब कहते हैं आधी साखी सिरखड़ी, साहिब की आधी साखी से तुम पार हो जाओगे। साहिब की आधी साखी बहुत है। जीवन को उजाला करना है, जीवन की समस्त अवरोधों से पार जाना है, तो साहिब कहते हैं आधी साखी काफी है। आधी साखी सिर खड़े जो निर्वारे जाए, और क्या पंडित की पोथियां रात दिवस मिल गए। रात दिन पंडित की पोथी बाँचते रह जाएंगे, लेकिन वो असर नहीं करता है। वो क्यों असर नहीं करता है? वो इसलिए नहीं करता है कि विरह कच्चा है, विरह पका नहीं। और विरह जिसका पका है तो कहते हैं साहब आधी साखी। एक शब्द, एक निर्देश, भक्त तो इतना बड़ा आत्मविश्वास के साथ कह दिया कि साहेब तुम्हारा दर्शन ही काफी, मेरे लिए तो आपका दर्शन ही काफी है। और आगे सब कुछ हो जाता है। तो वो किस दृष्टि से देखता है? उसकी कौन सी दृष्टि है जो कह दिया कि सदगुरु आपका दर्शन ही काफी। दर्शन की बलिहारी गुरुदेव, दर्शन की बलिहारी। तुम्हारे दरस से, वो कह दिया ना, तुम्हारे दरस से पाप कटत है। तुम्हारे दर्शन से ही मेरे मन के विचारों के संकल्पों के जितने द्वंद्व हैं वो सब कट जाते हैं। अभी तो सदगुरु ने कुछ सुनाया ही नहीं हो, तो वो कह दिया कि आपके दरस ही काफी। ये दरस ही काफी है ऐसा नहीं है, ये वो ऊंचाई है। भक्त की वो ऊंचाई है जिस ऊंचाई पर जाने के बाद वो अपने सब कुछ को सुलझता हुआ देख लेता है। उलझता हुआ नहीं, सुलझता हुआ मान लेता है कि सदगुरु तुम्हारी उपस्थिति से मेरा सब कुछ सुलझ गया।
जैसे एक बच्चा है, माँ कमरे में उसको सुला करके काम करने चली गई। जब तक सोया है बच्चा कोई बात नहीं, बच्चे की जैसे ही नींद टूटती है वो देखता है कि मेरे सामने तो कोई नहीं, मेरे आसपास कोई नहीं है। एक ही शस्त्र है उस बच्चे का, वो रोने लगता है। कोई दूसरा शस्त्र नहीं है उसके पास, एक ही शस्त्र है। अभी न बहुत दूर देख सकता है, न बहुत सुन सकता है, न वो पुकार सकता है ना? तो एक ही शस्त्र है उसका, वो क्या है? वो रोने लगता है। उसका रोना ही सब कुछ है। और बच्चे के रोने को जो माँ समझ गई वो सब कुछ समझ जाती है, और बच्चे के रोने को जो माँ नहीं समझ पाती वो बच्चे को कुछ नहीं समझ। बच्चा का रोना ही काफी हो जाता है। तो वो शिष्य कह रहा है कि तुम्हारे दरस से, हे सद्गुरु, तुम्हारे दरस ही काफी है, और दूसरा कुछ चाहिए। तो ये भक्ति की ऊंचाई है। ये शिष्य उस यात्रा, उस मुकाम पर है जहां कहता है कि तुम्हारी उपस्थिति ही काफी है। तुम्हारी उपस्थिति से ही मेरे मन, विचार, संकल्प सब स्थिर होने लगते हैं, स्थिर होने लगते हैं। ये सद्गुरु की उपस्थिति। और साहिब ने इसीलिए सद्गुरु के पद को इतना ऊंचा बताया कि सद्गुरु के पद से बड़ा कोई पद होता नहीं। वो किसके लिए? वो सबके लिए नहीं, वो एक शिष्य और साधक के लिए। क्योंकि शिष्य और साधक के मार्ग में ही ये विधान बनता है, जगत के मार्ग में ये विधान नहीं बनता है। जगत के मार्ग में नाते रिश्ते के विधान बनते हैं, और शिष्य और गुरु के बीच में नाते रिश्ते का विधान बनता नहीं। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे, एक बात बताओ, तुम लोगों को गुरुजी कैसे देखते हैं? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न हो गया। ये बहुत बड़ा प्रश्न हो गया ना, कि गुरु तुम्हें कैसा दिखता है? क्योंकि गुरु तुम्हें जैसा दिखता है वैसा ही वहां से निकलने वाला है। समझे कि नहीं? गुरु तुम गुरु को जैसा देख लेते हो वहीं से निश्रित होगा, वही विधान निश्रित होता है। लेकिन बच्चे जो पहुंचे हुए नहीं हैं, वो समझ नहीं पाते कि गुरु कैसा दिखाई पड़ता है। लेकिन जिसको समझ आ जाता है कि गुरु मुझे कैसा दिखाई पड़ता है, इसलिए कहा जाता है बिन मर्याद भक्ति नहीं होई, स्वामी सेवक जाहि बिगोई। गुरु और शिष्य के बीच में एक मर्यादा है, और उस मर्यादा से ही भक्ति होगी। क्योंकि कहते हैं कि जल जो बांध है, डैम है, डैम के जल को यदि कहीं पहुंचाना है तो पाट बनाने पड़ते हैं। उसके पाट से ही वो जल जब आएगा तो वो आपका काम का है। और पाट को तोड़कर यदि जल आता है, जल वही है, जल दूसरा नहीं है, ध्यान देना। जल वही है, पानी वही है, डैम में भरा हुआ पानी वही तो है। लेकिन यदि वो पाट के बीच से बहता है तो वो पानी सबका कल्याण कर देगा। पशु, पक्षी, किसान जो भी है सबके पात्रों में चला जाएगा। और यदि वही जल, वही पानी पाट को तोड़ कर आता है तो तुम्हें भी तोड़ देगा और सब नष्ट भ्रष्ट कर देगा। समझे? सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो पाट को तोड़ दिया। साहिब कहते हैं सदगुरु के मार्ग में भी सदगुरु का ज्ञान वो मर्यादा के पाठ तक जब शिष्य के पास आता है वो शिष्य का कल्याण कर देता है। इसलिए ये कहा गया बिन मर्यादा भक्ति नहीं होई। बिना मर्यादा की भक्ति होती नहीं, ये मर्यादा है। और इसी मर्यादा में ही भक्ति का रहस्य है।
और मर्यादा के मध्य में ये साहिब का विधान है। इसलिए साहिब कहते हैं, साहिब साहिब सब कहे मोहि अंदेशा, और साहिब के परिचय बिना बैठोगे कहीं ठौर। साहिब साहिब सब कहे, जैसे सब साहिब साहिब कह देते, क्यों में जो आया वो सब साहिब साहिब कह देते, लेकिन साहिब तेरा भेद न जाने कोई, साहिब तेरा भेद न जाने कोई। पानी ले ले साबुन ले ले ये मलमल काया धोई, अंदर घट का दाग न छूटे निर्मल कैसे होई। साहिब तेरा भेद न जाने, साहिब कहने के साथ साहिब का भेद का पता होना चाहिए। साहिब का भेद का पता हो तो ये निर्मल होता है, साहिब का भेद का पता नहीं है तो ये निर्मल होता नहीं। साहिब के परिचय बिना आप बैठोगे कहीं ठौर। साहिब कहते हैं कि ये साहिब के परिचय के बिना शिष्य तुम कहां बैठोगे, साहिब का परिचय चाहिए। और ये परिचय ही भक्ति का साधन है, और इसी भक्ति के साधन से ही हम इस दरबार में आते हैं। इसलिए बार बार संत महापुरुष आपको इसी आश्रय का संदेश देते हैं, क्योंकि वो मुकाम बहुत दूर नहीं है। साहिब के मार्ग से मुकाम बहुत दूर नहीं है, मुकाम में बहुत दूरी नहीं है। घूंघट का पट खोल तो एक लाइन है, इसमें एक ही लाइन है, घूंघट का पट खोल तो मिले। कहां दूरी, कहां बहुत दूरी है। सदगुरु ने एक ही लाइन में कह दिया, घूंघट का पट खोल तो पीव मिलेंगे। एक ही तो लाइन, एक ही लाइन में इतना बड़ा रहस्य, वो बहुत दूर नहीं, बस एक विधान है, उस मार्ग के भक्ति का विधान है। और भक्ति का विधान है तो ये घूंघट का पट खुल ही जाने वाला है, ये घूंघट का पट रहता नहीं। और भक्ति का विधान नहीं है तो ये जन्म जन्म घूंघट का पट बना ही रहता है, ये कभी समाप्त होता नहीं। जन्म बीत जाएगा, एक बार नहीं, ये कहते हैं जन्म जन्म बीत जाएगा, ये घूंघट का पट खुलता नहीं है। और जब घूंघट का पट खुलता नहीं है तो वो तो अनंत दूरी है, एक दो कदम की दूरी नहीं है, एक दो जन्म की दूरी नहीं है, वो अनंत अनंत दूरी, तो बहुत दूर है। इसलिए ये प्रगट भूमि जहां हम सब बैठे हैं, ये वो पुण्य भूमि है जिसको पंच श्री हजूर उदित नाम साहिब ने अपने सपनों का स्वरूप दिया था। और मैं समझता हूं साहिब तो दिव्य रूप में ये विधान को देखते होंगे, ये विधान को वो देखते हैं, क्योंकि वो कहते थे कि मैं कहीं जाने वाला, मैं तो सदा हाजिर हूं, मैं सदा हाजिर हूं। वो कहते थे कि मैं सदा हाजिर हूं, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। और जब इसकी नींव पड़ी थी, इसकी नींव पड़ी थी, और तब से लेकर इसी स्थान पर जहां आप बैठे हो, इसी स्थान पर एक छोटा सा टेंट लगता था, बाकी वो थोड़ी दूर के आगे तो पानी भरा होता था, मंदिर तो बना नहीं था, बस यहाँ पर थोड़ा सा टेंट लगा कर ही सत्संग होता था। और इसी सत्संग में साहिब विराजते थे। तो मैं समझता हूँ साहिब आज भी देखते हैं, आज भी वो अनुभव करते हैं, क्योंकि उनके अनुभव का ही यह स्वरूप है। ये जो दिखाई पड़ रहा है वो उसके अनुभव का स्वरूप है, क्योंकि महापुरुष जो है उतना ही दूर को नहीं देखते हैं जितना दूर को संसारी देखता है। महापुरुष तो उस विधान को देख लेते हैं जिस विधान को संसार का व्यक्ति देख पाता नहीं, ये विधान था। और साहिब का ये की संकल्प था कि मेरा
जो साहेब की कृपा से ये श्रम हुआ है, वो जिस दिन साहेब के हंस यहाँ आएंगे, साहेब के सानिध्य में बैठकर साहेब के नाम का सुमरन करेंगे, मैं समझ जाऊंगा कि मेरा ये मेहनत सफल हो गई। ये साहेब कहा करते थे कि मैं समझ जाऊंगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई। तो दो बात का जरूर ध्यान रखना, यहां जब आप आते हो, यहां जब आप आते हो तो इतना समय जरूर निकालना कि इस दरबार में बैठकर थोड़ा सुमरन जरूर करना, क्योंकि जिस संकल्प से इसकी नींव पड़ी है, जिस संकल्प से इसकी नींव पड़ी है, उस संकल्प में साहेब का ये बहुत बड़ा विधान था कि मेरे हंस आएंगे और यहाँ साहेब के नाम का सुमरन करेंगे तो ये मेरा ये कर्म सफल हो जाएगा। सुमरन जरूर करना, बिना सुमरन करे आप जाना नहीं। एक घड़ी आधी घड़ी, चाहे एक घड़ी करो, एक पल करो, और पूरे स्मारक परिक्षेत्र में जहां ऊपर साहेब का मंदिर है, नीचे साहेब का समाधि, वो समाधि की जगह इतना शांत है, इतना शांत है, लेकिन तुम बैठे होगे उसको अनुभव, और नहीं बैठे हैं उनको बैठना वहां 5 मिनट बैठो, एक घड़ी बैठो, लेकिन बैठना तो तुम देखना कि ये कोई सामान्य व्यक्ति का संकल्प नहीं है, ये वो दिव्य दृष्टिमान महापुरुष का संकल्प है कि यहाँ बैठकर जो साहेब का सुमरन करता है उसको जरूर साहेब का आशीर्वाद मिलता है। तो ये लहरतारा धाम जिसमें आप सब दूर दूर से आए, विराजित हुए, और काफी संख्या में आप सब भक्त आए हैं। और एक चीज और जो साहेब कहा करते थे, ये हम कहीं दूसरे जगह नहीं आए हैं, हमेशा ये मन में भाव रखना चाहिए, हम अपने इष्ट के दरबार में आए हैं, हम कोई दूसरे जगह नहीं आए हैं, हम इष्ट के दरबार में आए हैं। तो इष्ट के दरबार में प्रवेश करने की जो मर्यादा है, जब हम इष्ट के दरबार में जाते हैं तो उस प्रवेश करने की मर्यादा है, उसको ख्याल रखना। दो चीज आपको ख्याल रखना है, ये यात्रा तभी सफल होगी, आप ये नहीं समझना कि यात्रा बिना वजह की सफल हो जाएगी। ये दो चीज का स्मरण रखना, एक तो एक घड़ी आप निकाल लेना इस मंदिर में बैठकर साहेब का नाम लो, एक वो। दूसरा, जब यहाँ प्रवेश करते हो तो ये समझना कि मैं अपने इष्ट के दरबार में आया हूं। ये दो चीज यदि आपके ने ये दो चीज को साधा है तो ये साहेब के दरबार में आने की यात्रा सफल मानी जाती है, क्योंकि उद्देश्य है इसका, ये निरुद्देश्य नहीं बना है। इसकी नींव में, इसके संकल्पों में ये उद्देश्य है। इसलिए हम ये दो उद्देश्यों को जरूर स्मरण रखें, गांठ बांध कर रखो, और ये यात्रा साहेब के दरबार में आने की तभी जरूर जरूर सफल होती है, सबकी सफल होती है। ऐसे हम साहेब से प्रार्थना करते हैं कि साहेब सबकी यात्रा सफल हो, और सबके मन में थोड़ा सेवा का भाव भी होना चाहिए कि हम साहेब के दरबार में आए हैं, अधिक से अधिक हो सके हमारी सेवा कोई दूसरा न करे। आप न कर सको ये बात अलग है, लेकिन हमारी सेवा कोई न करे इतना भी यदि ख्याल रखते हैं तो ये भी हमारा एक पुरुषार्थ है कि हमारी कोई सेवा न करे, हम स्वयं अपने कार्यों को, अपने विधानों को, साफ सफाई जो भी व्यवस्था है उसको अपने हाथों में उठाकर करना चाहिए। तो ये इसकी पवित्रता बनी रहेगी। जिस उद्देश्य से सदगुरु साहिब ने इस स्मारक की नींव रखी, उस उद्देश्य से हमारी आत्मा जुड़ जाएगी, उस उद्देश्य से हमारी आत्मा जुड़ जाएगी। तो ये आप सबके लिए
प्रथम सत्र के प्रथम दिन के दूसरे सत्र का सत्संग में आप सब पधारे। सबके लिए खूब खूब आशीर्वाद, साहिब की कृपा आप सब पर बनी रहे। बोलो सतगुरु कबीर साहिब। थोड़ा साहिब के नाम का सुमरन कर लिया। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल। सब लोग बोले मेरे साथ, सब लोग बोले सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल। मानुष तन को पाय के प्यारे, मानुष तन को पाय के प्यारे, सोते हो के वो काम पसारे। सोते हो क्यों पाँव पसारे। ज्ञानहीन नर आँखें खोल, सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल। ज्ञानहीन नर आँखें खोल, सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल। जय करुणामय सत्य नाम बोल। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल। जय करुणामय सत्य नाम बोल। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल। बोलो सतगुरु कबीर साहिब की जय। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की। दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदार जयकारा लगाएं। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की। सतगुरु कबीर साहिब की। बंसरी हजूर साहिब की। पूज्य श्री धर्माधिकारी साहिब की। अब आरती होगी, आप सभी अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएं। एक घड़ी आधी घड़ी, चाहे एक घड़ी करो, एक पल करो, और पूरे स्मारक परिक्षेत्र में जहाँ ऊपर साहिब का मंदिर है, नीचे साहिब का समाधि, वो समाधि की जगह इतना शांत है, इतना शांत है, लेकिन तुम बैठे होगे उसको अनुभव, और नहीं बैठे हैं उनको बैठना वहां 5 मिनट बैठो, एक घड़ी बैठो, लेकिन बैठना तो तुम देखना कि ये कोई सामान्य व्यक्ति का संकल्प नहीं है, ये वो दिव्य दृष्टिमान महापुरुष का संकल्प है कि यहाँ बैठकर जो साहिब का सुमरन करता है उसको जरूर साहिब का आशीर्वाद मिलता है। तो ये लहरतारा धाम जिसमें आप सब दूर दूर से आए, विराजित हुए, और काफी संख्या में आप सब भक्त आए हैं। और एक चीज और जो साहिब कहा करते थे, ये हम कहीं दूसरे जगह नहीं आए हैं, हमेशा ये मन में भाव रखना चाहिए, हम अपने इष्ट के दरबार में आए हैं, हम कोई दूसरे जगह नहीं आए हैं, हम इष्ट के दरबार में आए हैं। तो इष्ट के दरबार में प्रवेश करने की जो मर्यादा है, जब हम इष्ट के दरबार में जाते हैं तो उस प्रवेश करने की मर्यादा है, उसको ख्याल रखना। 2 चीज आपको ख्याल रखना है, ये यात्रा तभी सफल होगी
आप ये नहीं समझना कि यात्रा बिना वजह की सफल हो जाएगी। ये दो चीज का स्मरण रखना। एक तो एक घड़ी आप निकाल लेना इस मंदिर में बैठकर साहब का नाम लो, एक वो। दूसरा, जब यहाँ प्रवेश करते हो तो ये समझना कि मैं अपने इष्ट के दरबार में आया हूं। ये दो चीज यदि आपके ने ये दो चीज को साधा है तो ये साहिब के दरबार में आने की यात्रा सफल मानी जाती है, क्योंकि उद्देश्य है इसका, ये निरुद्देश्य नहीं बना है। इसकी नींव में, इसके संकल्पों में ये उद्देश्य है। इसलिए हम ये दो उद्देश्यों को जरूर स्मरण रखें, गांठ बांध कर रखो। और ये यात्रा साहिब के दरबार में आने की तभी जरूर जरूर सफल होती है, सबकी सफल होती है। ऐसे हम साहिब से प्रार्थना करते हैं कि साहिब सबकी यात्रा सफल हो, और सबके मन में थोड़ा सेवा का भाव भी होना चाहिए कि हम साहिब के दरबार में आए हैं, अधिक से अधिक हो सके हमारी सेवा कोई दूसरा न करे। आप न कर सको ये बात अलग है, लेकिन हमारी सेवा कोई न करे इतना भी यदि ख्याल रखते हैं तो ये भी हमारा एक पुरुषार्थ है कि हमारी कोई सेवा न करे, हम स्वयं अपने कार्यों को, अपने विधानों को, साफ सफाई जो भी व्यवस्था है उसको अपने हाथों में उठाकर करना चाहिए। तो ये इसकी पवित्रता बनी रहेगी। जिस उद्देश्य से सदगुरु साहिब ने इस स्मारक की नींव रखी, उस उद्देश्य से हमारी आत्मा जुड़ जाएगी, उस उद्देश्य से हमारी आत्मा जुड़ जाएगी। तो ये आप सबके लिए प्रथम सत्र के प्रथम दिन के दूसरे सत्र का सत्संग में आप सब पधारे, सबके लिए खूब खूब आशीर्वाद, साहिब की कृपा आप सब पर बनी रहे। बोलो सतगुरु कबीर साहिब। थोड़ा साहिब के नाम का सुमरन कर लिया। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल। सब लोग बोले मेरे साथ, सब लोग बोले सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल। मानुष तन को पाय के प्यारे, मानुष तन को पाय के प्यारे, सोते हो क्यों काम पसारे, सोते हो क्यों पाँव पसारे। ज्ञानहीन नर आँखें खोल, सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल। ज्ञानहीन नर आँखें खोल, सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल। जय करुणामय सत्य नाम बोल। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल। जय करुणामय सत्य नाम बोल। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल। बोलो सतगुरु कबीर साहिब की जय।